नमस्कार। आज बात करेंगे HCL टेक की लेटेस्ट तिमाही की, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस्ड रहे। तो चलिए इसके नतीजों और आगे की रणनीति को आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं HCL टेक की लेटेस्ट अर्निंग्स कॉल से। CEO सी विजय कुमार ने एक बहुत ही दमदार बयान के साथ इसकी शुरुआत की, जिसने आगे आने वाले शानदार नतीजों की एक तरह से नींव रख दी। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सबसे बड़े नंबर पर। तिमाही रेवेन्यू पहुंचा $3.7 बिलियन पर। यह पिछले साल के मुकाबले 4.8% की एक जबरदस्त ग्रोथ है। और इसी परफॉर्मेंस के साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है। अब उनका सालाना रेवेन्यू $15 बिलियन से भी ज्यादा हो गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत संकेत यह है कि सिर्फ इसी तिमाही में उन्होंने $3 बिलियन का नया बिजनेस हासिल किया है। तो सवाल यह है कि इस जबरदस्त रफ्तार के पीछे आखिर है क्या? देखिए, इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI। ये उनकी हर बड़ी डील का हिस्सा है और HCL के पास AI की तेज दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक बिल्कुल साफ 4 पिलर्स वाली स्ट्रैटेजी है। और ये सिर्फ बड़े बड़े शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान है। इसमें अपने AI फोर्स प्लेटफॉर्म से खुद की सर्विसेज को बदलने से लेकर बिल्कुल नई AI सर्विसेज बनाने और एनवीडिया और OpenAI जैसे बड़े नामों के साथ पार्टनरशिप को और मजबूत करने तक सब कुछ शामिल है। इन्हीं नई सर्विसेज में से एक है AI फैक्ट्री। अब ये AI फैक्ट्री क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है उन बड़े और पावरफुल डेटा सेंटर्स को बनाने और चलाने का जिनकी ज़रूरत AI को पड़ती है। इसके अलावा वो फिजिकल AI में भी एक बड़ा नाम है। इसका मतलब है AI को असल दुनिया की चीज़ों में डालना, जैसे कि कस्टम चिप्स से लेकर रोबोटिक्स तक। और ये पार्टनरशिप इतनी अहम है कि एनवीडिया के CEO ने CS में अपनी स्पीच में इसका जिक्र भी किया था। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये AI स्ट्रैटेजी असल में बड़े बड़े बिजनेस डील्स में कैसे बदल रही है। चलिए इस मेगा डील पर एक नजर डालते हैं। दुनिया के एक बहुत बड़े अपैरल रिटेलर को अपने पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत थी। HCL ने यह बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता। कैसे? उन्होंने अपने एजेंटिक AI फोर्स 2.0 प्लेटफॉर्म को इसका मेन सोल्यूशन बताया, जो उनके पूरे टेक ऑपरेटिंग मॉडल को बदलकर रख देगा। और ये कोई एक दो डील की बात नहीं है, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में लगातार बड़ी डील्स जीत रहे हैं। साथ ही टेलीकॉम और डेटा एनालिटिक्स में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वो स्ट्रैटेजिक खरीदारी भी कर रहे हैं। तो जाहिर है इस स्ट्रैटेजी का असर सीधे सीधे फाइनेंशियल नतीजों पर दिख रहा है। तो चलिए अब जरा बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखते हैं। वैसे तो सभी सेगमेंट्स ने ग्रोथ दिखाई, लेकिन इंजीनियरिंग और R&D सर्विसेज का परफॉर्मेंस तो कमाल का रहा। इसमें साल दर साल 10.8% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली और इसकी सबसे बड़ी वजह है AI से जुड़ा काम। और इसी शानदार परफॉर्मेंस के दम पर कंपनी ने पूरे साल के लिए अपने रेवेन्यू ग्रोथ के अनुमान को भी बढ़ा दिया है। ये इस बात का साफ संकेत है कि उन्हें यकीन है कि ये रफ्तार आगे भी बनी रहेगी। तो अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि HCL बाजार को आगे कैसे देख रहा है। CEO ने यह साफ कर दिया कि अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है। उन्होंने Day-1 सर्विसेज का एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया, मतलब इस बात पर फोकस करना कि आज पैसा कहाँ लग रहा है, और वो लग रहा है AI के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा बनाने में। ये एक बहुत ही प्रोएक्टिव सोच है, मतलब पुराने खर्च के तरीकों के वापस आने का इंतजार करने के बजाय HCL अब AI की नींव रखने में हो रहे नए निवेश पर फोकस कर रहा है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, HCL का दांव इस बात पर है कि असली ग्रोथ सिर्फ AI एप्लीकेशंस में नहीं, बल्कि पूरी AI इकोनॉमी के लिए वो सड़कें और पुल बनाने में है जिन पर ये सब चलेगा। अब देखना यह है कि क्या उनकी ये नई सोच इंडस्ट्री में दूसरों के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगी।